हेलो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हमारा कंटेंट है उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना सीखेंगे। तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है, एक ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे बनता है। ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड का डेफिनेशन है, उसके बाद एक अप ट्रेंड उसमें जो होता है उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड होता है उसके बारे में हम सीखेंगे कि डाउन ट्रेंड कैसे बनता है चार्ट पे। उसके बाद मार्केट जो साइडवेज ट्रेंड कैसे बनाता है, कंसोलिडेशन जो ट्रेंड बनाता है वो कैसे बनता है। और यहाँ पे फिर आगे चल के हम ट्रेंड लाइन, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंटेंट है हमारा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने दी हुई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस इज दैट ऑफ ट्रेंड। तो मतलब कि जो टेक्निकल एनालिसिस में जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ट्रेंड है। बिकॉज ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट रहोगे तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएगी, एक सक्सेस रेशियो आपकी कम हो जाएगी। तो ए ट्रेंड इज रियली नथिंग मोर देन द जर्नल डायरेक्शन इन विच ए सिक्योरिटी और मार्केट इज हेडेड। तो ट्रेंड जो है एक डायरेक्शन बताता है हमको वहां पे एक सिक्योरिटी के अंदर। तो जो सिक्योरिटी, पार्टिकुलर सिक्योरिटी जो होती है, कोई भी स्टॉक होता है, तो स्टॉक में जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड का डायरेक्शन है या डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन है या कंसोलिडेटेड एक साइडवेज डायरेक्शन है। तो ये जो है ये तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, या रेंज बाउंड ट्रेंड भी बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड को, या कंसोलिडेशन ट्रेंड भी बोलते हैं। तो वो जो है ये तीन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पार्टिकुलर चार्ट पे। और जो ट्रेंड है वो हम यहाँ पे ट्रेंड में कुछ इंटेक्शंस हमें दिए हुए हैं या कुछ एडवांस नॉलेज हम यहाँ पे सीखेंगे जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इन एनी गिवन चार्ट यू विल प्रोबेबली नोटिस दैट प्राइस डू नॉट टेंड टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन in any direction but rather in a series of highs and lows। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये एक चार्ट पे जो प्राइस है ये फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राइस जो है किसी भी पार्टिकुलर ट्रेंड में होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तीन तरह के ट्रेंड हमारे पास होते हैं। यहाँ से ये एक बॉटम था, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया यहाँ तक तो ये एक अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड हो गया। और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेड हो गया या साइडवेज ट्रेंड हो गया। और यहाँ पे चल के क्या हुआ कि यहाँ से देखिए टॉप से थोड़ा रिवर्सल लगा तो ये एक डाउन ट्रेंड लगा था, एक माइनर डाउन ट्रेंड, मतलब एक छोटा सा डाउन ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस, कंपेयर टू दिस। ये कंपेयर करना पड़ेगा आपको, जो ये एक लॉन्ग जो अप ट्रेंड लगा था, ये एक लंबा अप ट्रेंड लगा था, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो है एक छोटा सा एक माइनर डाउन ट्रेंड लगा। उसके बाद मार्केट जो एक साइडवेज रहा है यहाँ पे। इस तरह से मैं आपको देखिए यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक अप ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड था। उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपने इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक डाउन ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइस है इस तरह से मतलब एक रेंज में फंस चुकी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस है ये एक रेंज में फंस चुकी है। तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन ट्रेंड, या फिर इसको साइडवेज ट्रेंड, या फिर इसको रेंज बाउंड ट्रेंड, ठीक है। तो ये एक रेंज बाउंड एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड लगा। तो ये तो तीन तरह के ट्रेंड हो गए। अब जब प्राइस जो है, मैंने यहाँ पे अभी आपको जैसे डेफिनेशन पढ़ के बताया कि इन एनी गिवन चार्ट यू विल प्रोबेबली नोटिस दैट प्राइस डू नॉट टेंड टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन बट रेदर इन ए सीरीज ऑफ हाइज एंड लोज। तो प्राइस जो है किसी भी ट्रेंड में जब जाती है, यानी कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो जब वहां से प्राइस जाती है, जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लगा, इनिशियल एक माइनर डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे जो है एक रिसेंटली एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जब प्राइस जो है एक हाफ ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जब जाती है तो दोस्तों वहां पे क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स
कि वर्टिकल लाइन में यानी कि वर्टिकल ट्रेंड में कभी भी जो है आपकी प्राइस अप और डाउन नहीं जाती है। यहाँ पे जो है प्राइस अप डाउन होते हुए जाती है, कभी भी सीधा नहीं जाती है। मतलब कि जैसे यहाँ से अगर प्राइस को इस पॉइंट तक जाना है तो इस पॉइंट तक जाने के लिए प्राइस यहाँ से यूं सीधा नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रेंड नहीं जाएगा, एकदम ऐसे सीधा नहीं जाएगा आपका। आपका जो ट्रेंड है यहाँ पे हाईज एंड लोज बनाते हुए जाएगा। मतलब हाई और लो, मतलब कि यहाँ से एक लो बना, ये एक लो प्राइस है, ठीक है, ये एक लो प्राइस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से मार्क करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक लो बना, ठीक है, ये एक लो एरिया था। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे चल के हाई बनाया, या फिर अब एक बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं तो यहाँ पे चल के एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे चल के एक लो बनाया, ये लाइक एक लो है। उसके बाद चल के आगे चल के यहाँ पे एक हाई बनाया, तो ये फिर से एक हाई बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक लो बनाया छोटा सा, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे चल के फिर से एक हाई बनाया, फिर से यहाँ पे एक थोड़ा सा एक लो बनाया, है ना, और फिर से ऊपर जाके एक हाई बनाया। ये तो इस तरह से जो है प्राइस हायर हाइज और हायर लोज या लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए अप और डाउन ट्रेंड में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे देखिए यहाँ पे जो प्राइस है एक ट्रेंड के डायरेक्शन में जब जाती है, मतलब कि एक ट्रेंड जो है उसके डायरेक्शन में जब प्राइस जाती है तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह से हाई और लो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक गया है, यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक गया, ये एक अप ट्रेंड था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस कंडीशन में प्राइस एक वर्टिकल लाइन में ऊपर जाती नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। जब प्राइस ऊपर जाती है या प्राइस जब एक ट्रेंड में होती है तो ट्रेंड में जो है हाई और लो बनाती है। तो हाई और लो मैंने अभी मार्क करके बताया यहाँ पे कि इस तरह से हाई लो बनते हैं। अब ये हाई और जो लो है इनके हिसाब से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, हाई और लो के हिसाब से हम जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद ऊपर एक दोबारा से हाई बना, उसके नीचे फिर एक लो बना, तो मतलब ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर लो बना है, तो ये क्या हो गया, एक हायर लो। मतलब हाई जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर लो बनाया तो ये हायर लो हो गया, और आगे चल के जब नया हाई बनाया तो ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर हाई बना, तो इसको बोलेंगे हम हायर हाई। तो इस तरह से जो है ये हायर हाइज और हायर लोज यानी कि हाई और लो बनते हैं। तो यहाँ पे हम आगे जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे कि इन टेक्निकल एनालिसिस इट इज द मोमेंटम ऑफ द हाइज एंड लोज दैट कंटिन्यूज ए ट्रेंड। मतलब कि एक जो ट्रेंड होता है, जो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है, लाइक कुछ भी यहाँ से एक ट्रेंड बन सकता है। अभी ये अप ट्रेंड है तो ट्रेंड के अंदर जो हाई और लो बनते हैं उनके हिसाब से जो है मोमेंटम बनता है। मतलब कि हाई और लो जो होते हैं ना, ये मोमेंटम जनरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ पे एक हाई बना तो बीच में एक बड़ा मोमेंटम था, यहाँ से लेके यहाँ पे एक लो बना तो यहाँ पे छोटा गैप है, तो यहाँ पे एक कम मोमेंटम था। उसके बाद यहाँ से फिर से प्राइस एक साथ में फ्लक्चुएट अप साइड में हुआ तो यहाँ पे फिर से एक बड़ा मोमेंटम आया। तो ये जो मोमेंटम है ये हमको इनके हाई और लो की जो डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम जो है सबसे पहले अप ट्रेंड के बारे में सीखेंगे कि एक अप ट्रेंड कैसे बनता है। ट्रेंड का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड कैसे बनता है। तो अप ट्रेंड में हम यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अप ट्रेंड, एन अप ट्रेंड फॉर ए सिक्योरिटी इज व्हेन द प्राइस गोज टू हायर हाइज एंड हायर लोज as the security moves up in price. Each sequence new high is higher than the prior high and each time there is a retracement. Like you know, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब ये है दोस्तों कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में जाती है तो वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जाती है। लाइक यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जाके एक हाई बनाया, यहाँ पे एक प्रीवियस लो था उसके ऊपर जाके यहाँ पे लो बनाया, उसके ऊपर जाके फिर से एक हाई बनाया, तो ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर हाई बनाया जाके, और प्रीवियस जो लो है ये लो है इसके ऊपर जाके यहाँ पे एक लो बनाया। तो लाइक इस तरह से प्राइस जो जब अप ट्रेंड में होती है तो उस कंडीशन में एक हायर हाई और हायर लो बनता है। तो हायर हाइज और अगर हायर लोज किसी भी पार्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक में, स्टॉक का ही नाम सिक्योरिटी हम जो बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो दोस्तों वहां पे जब हायर हाइज और हायर लोज बन रहा है इट मीन्स कि वहां पे एक
अप ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, और जो आपका स्टॉक है या आपका सिक्योरिटी है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो विच इज ए रिवर्सल इन द मोमेंटम ऑफ द सिक्योरिटी प्राइस, इट मस्ट स्टॉप ए हायर लो देन द प्रीवियर लोज इन द ट्रेंड पीरियड। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका जो मोमेंटम है एक सिक्योरिटी में, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आपका मोमेंटम को बनाए रखता है हायर लोज और हायर हाइज के। जब यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो मोमेंटम है वो लॉक रहता है एक तरह से। यहाँ से जब ये यहाँ से जाके यहाँ पे हाई बना और उसके बाद ये लो बना, तो ये लो क्या है कि एक हायर लो है। तो अब यहाँ से क्या है कि जब प्राइस अगर ये लो को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है और दोबारा से अगर प्राइस इसके आसपास आके फिर से बाउंस होती है, लाइक यहाँ पे देखिए एक लो बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके फिर से नीचे आई और नीचे आके ये जो लो है इसके ऊपर लो बना और उसके बाद फिर से ऊपर जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक मोमेंटम जनरेट होगा, मतलब यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा और यहाँ से फिर से प्राइस जो है अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में जाएगी। जो प्रीवियस हाई है इसको जैसे ही ब्रेक करेगी तो और अच्छा खासा ऊपर जाएगी। तो इस कंडीशन में वहां पे एक मोमेंटम बनेगा। लाइक देखिए यहाँ पे एक मोमेंटम बना, प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ, तो इस तरह से जो है प्राइस ऊपर जाएगा। रिसेंटली अगर कल का चार्ट देखें तो यहाँ पे देखिए मैं 10 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, ठीक है। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं। हायर हाइज और लोअर लो जो पैटर्न होते हैं, मतलब कि एक ट्रेंड का जो डायरेक्शन होता है वो एवरी टाइम पीरियड पे बनता है, चाहे 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे 10 मिनट का चार्ट हो, या 5 मिनट का, या 1 घंटे का चार्ट हो, कोई भी डेली चार्ट हो, कुछ भी हो, तो वहां पे जो है आपका ट्रेंड का डायरेक्शन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइस ने जो है लो बनाया। लाइक मैं यहाँ पे इस तरह से आपको मार्क करके बताता हूँ। यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, ये एक लो था प्राइस का। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे जो है फिर से एक लो बनाया। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर आपका लो बना है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक हायर लो बना है, ये एक हायर लो है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये प्रीवियस लो के ऊपर लो बना है, एक हायर लो है, और यहाँ पे एक हाई बनाया था इस तरह से, तो ये एक हाई, मतलब कि एक हाई बन गया, एक लो बन गया। उसके बाद सेकंड जो लो बना है वो हायर लो है, मतलब प्रीवियस लो के ऊपर बना है, और उसके बाद फिर से एक हाई जाके बना है, मतलब कि ये जो प्राइस है ऊपर बनी है, मतलब प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर बना है। तो यहाँ पे पैटर्न इनिशिएट हो गया, लाइक यहाँ पे जो है हायर हाई और हायर लो बन गया। तो उस कंडीशन में जो है हायर हाई और हायर लो बन गया, तो ये एक अप ट्रेंड में अब यहाँ से डायरेक्शन लेगा। यहाँ से अब प्राइस आपका टर्न हो सकता है, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से प्राइस जो है चेंज हो सकती है एक अप ट्रेंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एज पर द पैटर्न यहाँ पे आपको एक साइन मिल गया है कि यहाँ से अब ट्रेंड जो है आपका चेंज होने वाला है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ट्रेंड का अगर आपके फेवर में होगा, आपके डायरेक्शन में होगा, आपके ट्रेड के डायरेक्शन में होगा, तो दोस्तों ट्रेंड के साथ साथ आप ट्रेड करोगे तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है प्रॉफिट की। आपको पता है दोस्तों ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात आपने काफी लोगों से सुना होगा। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब यही है कि अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको मुनाफा होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हायर लोज और हायर हाइज बनाए प्राइस ने, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक लो बनाया। अब ये लो कहाँ पे बना है? जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर बना। ये प्रीवियस लो जो है इसके ऊपर लो बना, मतलब ये रिट्रेसमेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि each subsequent new high is higher than the prior high and each time there is a retracement। रिट्रेसमेंट में आपको जो है एक ट्रेंड देखने को मिलता है, वहां पे आपको हायर हाइज और लोअर लोज देखने को मिलते हैं। इन ए अप ट्रेंड द फोर्स ऑफ डिमांड आर ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ सप्लाई। इन ए अप ट्रेंड द फोर्स ऑफ डिमांड आर ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ सप्लाई। So traders are willing to pay higher high price for the same asset over time। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो ट्रेंड चलता है, मतलब कि आपका जो एक अप ट्रेंड चलता है, वहां पे जो डिमांड एरिया बनते हैं, मतलब कि जो डिमांड एरिया होता है, जैसे कि ये जो सपोर्ट है दोस्तों, सपोर्ट को ही हम डिमांड बोलते हैं। जो लो बना है, ये जो लो बना है इसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम डिमांड भी बोलते हैं। आगे चल के जो हाई बनता है उसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको हम सप्लाई भी बोलते हैं, एक सप्लाई एरिया भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है मतलब डिमांड है, इसका जो फोर्स होता है, डिमांड का मतलब कि जो सपोर्ट होती है, इसका जो फोर्स होता है, मतलब फोर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, फोर्स का मैं आपको जर्नल अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो फोर्स का मतलब है कि धक्का लगाना यहाँ से, यहाँ पे जो है जो सपोर्ट है ये एकदम से प्राइस को अप साइड में धक्का मारती है। तो यहाँ पे देखिए जब प्राइस इस सपोर्ट के आसपास आई तो यहाँ से एक साथ में अप मूवमेंट आया, फिर से प्राइस नीचे आई तो यहाँ से एक साथ में अप मोमेंटम आया। तो फोर्स का मतलब यही है कि यहाँ पे जो फोर्स होता है सपोर्ट पे, वहां पे बायर्स बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स या प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, या इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, FIIs होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे जब डिमांड एरिया में आपका स्टॉक वापस आता है, आपकी सपोर्ट के आसपास जो आपका लो है, लाइक यहाँ से एक लो बना, उसके बाद कल देखिए यहाँ पे रिसेंटली एक लो बना है, तो यहाँ पे जैसे ये डिमांड एरिया में आया, जैसे ये सपोर्ट के आसपास वापस आया, रिट्रेसमेंट हुआ प्राइस में, तो उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा फोर्स आपको देखने को मिला, यहाँ से प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में यहाँ से मूव हो गई। तो इस तरह से आपका ट्रेंड का डायरेक्शन बनता है, इस तरह से आपका ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पे क्या बना है आपका एक हायर लो और हायर हाइज। तो इस तरह से जो है प्राइस जो है यहाँ पे क्या करते हैं, जो वायर्स होते हैं या जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे जो प्राइस है, मतलब कि जो हायर हाइज प्राइस बनती है उन पे, या हायर लोज प्राइस बनती है उन पे जो है वो हायर हाई प्राइस पे करते रहते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने अगर कोई बाइंग की है, मैंने यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लिया है, तो अब आगे चल के जब हाई बना, मतलब हायर लो बना, तो मैं यहाँ पे दोबारा से जो हायर लो बना है, प्राइस अगर यहाँ से टर्न हो रही है, दोबारा से हायर हाई बना रही है, तो उसके बाद में यहाँ पे मैं दोबारा से पे कर सकता हूँ, दोबारा से यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। अब यहाँ पे काफी लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, तो यहाँ पे तो मैंने बहुत कम प्राइस में एंट्री किया है, तो यहाँ पे इतना ओवर प्राइस में जाके मैं एंट्री क्यों करूँ। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो प्राइस है वो एक ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव कर चुकी है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे डिसिप्लिन होके, यहाँ पे एज पर स्टडी अगर यहाँ पे आप चीजों को देखोगे, तो आप यहाँ पे भी जो है उस सिक्योरिटी में प्राइस को पे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप यहाँ पे भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ पे कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे तो आपने बॉटम में टच करके एक प्राइस को खरीदा था और यहाँ पे चल के कहीं अगर बेच भी दिया है, तो दोबारा से अगर प्राइस जो है हायर हाइज और हायर लोज बना रही है एक अप ट्रेंड के अंदर, तो उस कंडीशन में यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आके आप जब पेमेंट कर, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आके जब आप यहाँ पे मतलब क्या है कि जो है यहाँ पे अगर इनिशिएट करोगे बाइंग या सेकंड पॉइंट पे आके, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे भी इतना ही कॉन्फिडेंट होगा, बिकॉज ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है प्राइस यहाँ से यहाँ तक बाइंग करते जाते हैं, वो एवरी सपोर्ट पे आपको प्राइस को बाइंग करते हुए देखते मिलते हैं। प्राइस क्या करती है, जब एक अप ट्रेंड में जाती है तो वहां पे हायर हाइज बनाती है, हायर लोज बनाती है, तो जैसे जैसे ये लो बनते जाते हैं, तो लो के पास में जब जब प्राइस वापस आती है रिट्रेसमेंट होके, तो वहां पे दोबारा से एक बाइंग देखने को मिलती है, वहां पे जो ट्रेडर्स है दोबारा से प्राइस को बाई करते हैं। तो ये सब कुछ है इसका डेफिनेशन अप ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे हायर लोज हायर हाई जिस तरह से बनते हैं, यहाँ पे जो है एक ट्रेंड बनता है, और ट्रेंड को हम जो है ट्रेंड लाइन से जो है यहाँ पे जो है हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेंड लाइन को हम सीखेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरा अच्छे से हम अलग वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और आप ट्रेंड लाइन के बारे में और अगर अभी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप जो है YouTube वीडियो पे जाके, और मेरे जो ट्रेंड लाइन का वीडियो है यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसको जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं ट्रेंड लाइन का ये जो बताया मैंने, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब मैं आपको प्रीमियम कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को और एडवांस तरीके से यूज करना बताऊंगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका वेट कीजिए या फिर उसको जाके आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब डाउन ट्रेंड बनता है तो उसमें क्या बनता है, हाई ऊपर होता है, फिर एक लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर एक लोअर लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर एक लोअर लो बनता है। तो अभी मैंने चार्ट पे आपको बताया, लाइक चार्ट पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे ये एक हाई था, उसके बाद यहाँ पे चल के प्राइस नीचे आया, यहाँ पे चल के मोमेंटम लूज हुआ, तो ये एक लो बन गया, ठीक है। प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ पे एक हाई बना दिया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बना दिया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया। तो इट मीन्स क्या हुआ है, हाई लो लोअर हाई, फिर से एक लोअर हाई और फिर से एक लोअर लो। तो ये जो है एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, इसमें लोअर हाई लोअर लोज बनते हैं। तो लोअर हाइज और लोअर लोज और हायर हाइज और हायर लोज,
ये जो है ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं हमको कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अगर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे प्राइस में, मतलब कि प्राइस में जो है यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, तो हायर लोज और हायर हाइज बन रहे, वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा आपका ट्रेंड में। और अगर प्राइस जो है लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है, वहाँ पे ट्रेंड हो जाएगा आपका डाउन ट्रेंड में चेंज। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ें देखनी है। अब मार्केट जो है थर्ड अपना जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे साइडवेज मार्केट। लाइक साइडवेज मार्केट कैसे बनता है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए इस प्राइस के अंदर देखिए, ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आई, ठीक है। अब यहाँ पे चल के प्राइस जो है कंसोलिडेशन हो गई, मतलब कि यहाँ पे एक रेंज में फंस गई, ये एक रेंज हो गई पूरी। ये पूरा ड्रावॉक्स बनता है, ये एक पैटर्न है ड्रावॉक्स जो कंसोलिडेशन के लिए बनाया गया है, मतलब कि साइडवेज मार्केट में इसको यूज करते हैं, इसकी इस तरह से ड्राइंग करते हैं जिससे हमें एक साइडवेज मार्केट की रेंज को पता कर सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ये इस तरह से जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बने, लाइक यहाँ पे मैं आपको ये बना के बताता हूँ सेगमेंट से। यहाँ पे देखिए प्राइस ने हाई बनाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया इस तरह से, और यहाँ पे जो है प्राइस ने फिर से लो बनाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया इस तरह से। तो ये एक छोटा टाइम फ्रेम है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम होता तो यहाँ पे कम से कम ये 1 महीने या 15 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइस है आपकी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे ट्रेंड में थी, मतलब एक साइडवेज ट्रेंड में थी। ये जो इसके अंदर जो ट्रेड हुआ है एक साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो जब हाई और लो ब्रेक आपके नहीं हो रहे, तो उस बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वो एक इनसाइड ट्रेड है, या यहाँ पे इनसाइड रेंज ट्रेड है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन ट्रेंड है, या यानी कि साइडवेज ट्रेंड है, रेंज बाउंड ट्रेंड है। लाइक यहाँ पे देखिए, जब प्राइस यहाँ से नीचे आई है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में नीचे आई, नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद प्राइस दोबारा से ऊपर गई, उसके बाद फिर से लो बनाया, वो प्रीवियस लो के आसपास ही था, उसके बाद फिर से ऊपर गई, यहीं पे प्रीवियस जो हाई बना उसके आसपास हाई बनाया, उसके बाद फिर से लो बनाया। तो इस तरह से जो एक साइडवेज ट्रेंड बनता है, एक कंसोलिडेशन ट्रेंड बनता है, एक रेंज बाउंड ट्रेंड बनता है। तो यहाँ पे जो है लोअर ट्रेंड, हम डाउन ट्रेंड के बारे में देख रहे थे अभी, लोअर हाइज और लोअर लोज। तो इसमें क्या है देखिए दोस्तों, ए डाउन ट्रेंड इज व्हेन ए सिक्योरिटी मेक्स लोअर लोज एंड लोअर हाइज एज द सिक्योरिटी मूव्स डाउन इन प्राइस, ईच सब्सिक्वेंट न्यू हाई मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियर हाई। मतलब जो न्यू हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई के नीचे बनेगा, ठीक है। और इसमें लोअर हाई और लोअर लोज बनते हैं। और एंड ईच टाइम द देयर इज ए रिट्रेसमेंट, मतलब कि रिट्रेसमेंट के साथ में लोअर हाई बनेगा आपका। इट मस्ट स्टॉप ए लोअर लो देन द प्रीवियर लोज इन द ट्रेंड पीरियड, मतलब कि जो लो आपके बन रहे हैं उन लो के नीचे ही लो बनता जाएगा। तो इस तरह से आपका ट्रेंड आगे चलता जाएगा। इन ए डाउन ट्रेंड सप्लाई इज ओवरविलिंग demand, over time seller are willing to accept lower and lower lows price to exit long position or enter new short positions। like यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो सेलर्स यहाँ पे लोअर लोज पे सेल करते हुए आगे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जैसे एक छोटा ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड लेता हूँ जो एक लोअर हाई का होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है जो एक डाउन ट्रेंड है। मतलब कि यहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। तो लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा। लाइक यहाँ पे एक हाई था, उसके बाद ये लो बना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लो बना इस तरह से, उसके बाद एक लोअर हाई बना, मतलब कि जो प्रीवियस हाई था, मतलब ये जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे हाई बना, उसके बाद ये जो लो बना है, ये लो भी कहाँ बना है, प्रीवियस लो के पास में ही बना है, और ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे बना है। तो लाइक यहाँ पे जो है एक तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो शिफ्ट हो रहे हैं। आगे चल के यहाँ पे देखिए दोबारा से एक लो बना ये, और यहाँ पे जो है लोअर हाई बना कुछ इस तरह से, ये एक लोअर हाई हो गया, आगे चल के ये लोअर लो हो गया, ठीक है, और ये लोअर हाई हो गया लाइक दिस, ये लोअर हाई हो गया, और आगे चल के फिर से लोअर लो बन गया। यहाँ पे क्या है, लोअर लो बन गया, यहाँ पे फिर से लोअर हाई बन गया, और यहाँ पे चल के लोअर लो बन गया, और यहाँ पे जो है प्राइस फिर से हाई जो है प्रीवियस सिमिलर हो गया।
तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो मार्केट था ये एक साइडवेज मार्केट रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो है ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, ये एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। ये रेंज बाउंड ट्रेंड था, तो हम थर्ड पे कॉन्सेप्ट में रेंज बाउंड ट्रेंड के बारे में भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि लोअर लोज और लोअर हाइज आपके बन रहे हैं प्राइस में। लोअर लोज और लोअर लोज और लोअर हाइज इस तरह से बनते हैं, तो वो एक डाउन ट्रेंड होता है। यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड है। अब इसमें क्या होता है कि रिट्रेसमेंट के साथ में लोअर हाई बनता है, मतलब कि ये लो बना, लो के बाद में एक रिट्रेसमेंट आया और वहां पे एक हाई बनाया, तो मतलब वो जो हाई है वहां से प्राइस जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे देखिए दोबारा से एक लोअर लो बनाया और ये जो हाई बना ये प्रीवियस हाई के नीचे बना है, तो ये एक रिट्रेसमेंट हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये हाई बना है ये लोअर हाई के नाम से इंडिकेट होगा और आगे चल के जब ये लो बना है तो ये लोअर लो के नाम से इंडिकेट होगा। तो जो सेलर्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है लॉन्ग पोजीशंस, मतलब कि जो वायर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट हो जाती है, जो बायर्स होते हैं जो लॉन्ग पोजीशन खड़ी रहती है वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लग जाता है, उस कंडीशन में जो सेलर्स होते हैं वो प्रीवियस जो हाइज होते हैं उनके नीचे भी जो है दूसरे जो लोअर हाइज बनते हैं वहां पे भी जो है प्राइस को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिट्रेसमेंट पे लोअर हाइज पे प्राइस को सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो ग्रेटर देन डिमांड एरिया, तो जो डिमांड एरिया होता है वो सपोर्ट होता है और जो सप्लाई होती है वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस पे जो सप्लाई होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और वो जो है प्राइस को सेल करते हुए नीचे लाते हैं। तो प्राइस को इस तरह से लोअर हाइज पे सेल करते हुए नीचे लाते हैं। तो लोअर हाइज पे जो है सेलिंग ज्यादा होती है एक डाउन ट्रेंड में, और हायर लोज पे एक बाइंग अप ट्रेंड में बाइंग होती है। तो वहां पे हायर ट्रेंड में एक लोअर हायर लो पे एक अच्छा खासा फोर्स देखने को मिलता है और एक डाउन ट्रेंड में हमको जो है एक लोअर हाइज पे अच्छा खासा सेलिंग फोर्स देखने को मिलता है। और जो कंसोलिडेशन मार्केट होता है, जैसे रेंज बाउंड मार्केट होता है, उस कंडीशन में जो है रेंज बाउंड मार्केट की हम आपको डायरेक्शन की यहाँ पे जो है डेफिनेशन बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ए सिक्योरिटी मस्ट ट्रेड इन ए फेयरली नैरो रेंज। नैरो रेंज मीन्स की साइडवेज रेंज, मूविंग साइडवेज ऑन द प्राइस चार्ट विदाउट मच अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। द पैटर्न दिस पैटर्न इंडिकेट्स ए रिलेटिव बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्राइस जो एक नैरो रेंज में रहती है और यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड होती है, मतलब कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, मतलब कि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो वायर्स और सेलर्स होते हैं वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, मतलब कि वही प्राइस को अप डाउन करते हैं। तो बायर्स और सेलर्स ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और बायर्स और सेलर्स की वजह से ही सप्लाई और डिमांड बनती है। यहाँ पे सेलर्स थे तो यहाँ पे सप्लाई हो गई, यहाँ पे दोबारा प्राइस जब आई तो यहाँ पे दोबारा से सप्लाई आ गई। हिस्ट्री आल्सो रिपीट इन दिस मार्केट। तो हिस्ट्री मतलब कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है, यहाँ पे प्रीवियस जो सेलिंग फोर्स आया है, यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसका सप्लाई आया है, तो आगे चल के भी यहाँ पे हमको जो है सप्लाई देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट पे चल के हमको अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये कंडीशंस बनती है। तो इसमें क्या है, बैलेंस होता है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, एक सप्लाई और डिमांड एरिया का ट्रेडर्स के बीच में बैलेंस होता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के आसपास जब प्राइस आती है तो यहाँ से बाई कर लेते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ से प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, ये जो सप्लाई एरिया है। तो डिमांड एरिया से सप्लाई एरिया के पास लेके जाते हैं, उधर फिर से सेलिंग शुरू कर देते हैं, तो फिर से प्राइस को जो है सप्लाई एरिया के पास लेके आते हैं, मतलब कि जो डिमांड एरिया के पास लेके आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इस तरह से एक साइडवेज ट्रेंड बनता है, एक कंसोलिडेशन ट्रेंड बनता है जो एक रेंज में होता है। आगे चल के जब 2-3 पॉइंट बन जाते हैं, इसमें 2-3 लो और हाई बन जाते हैं, तो उसके बाद में प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब जो रेंज बनी है वो रेंज ब्रेक हो सकती है, तो आगे चल के रेंज ब्रेक भी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे, लेकिन ये साइडवेज इंडिकेशन क्या मिलता है कि अगर एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद, लॉन्ग डाउन ट्रेंड हो या लॉन्ग अप ट्रेंड हो, ठीक है, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे वो मतलब कि डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, पर वहां पे वो थोड़ा लंबा ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लंबा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये चीज क्या है कि जितना लंबा ट्रेंड होगा और उसके बाद में जितना कंसोलिडेशन बनेगा, उसके बाद में वहां पे उतना अच्छा खासा एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। अगर छोटा ट्रेंड होगा, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो थोड़ा सा ही आपको जो है छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो ये है कि ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड की जो डिस्टेंस है, ट्रेंड की जो लेंथ है, उस लेंथ के हिसाब से जितना कंसोलिडेशन होगा वो आपके ट्रेंड रिवर्सल में उतना ही मोमेंटम आपको दिखाएगा।
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्टेंस था ट्रेंड में। आगे चल के यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ जब अप ट्रेंड में, यहाँ पे आगे चल के देखिए तो आगे चल के इसमें एक अच्छा खासा आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। और तो ये चीज़ें इसमें बनती है। तो ये जो है दोस्तों, ये एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। और ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह से बनती है, तो ट्रेंड लाइन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। बाकी यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको जो है हायर लोज और हायर हाइज, आपने देखा हायर लोज और हायर हाइज किस तरह से बनते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको जो है यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने का है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हायर लोज और हायर हाइज बनते हैं तो ट्रेंड एक अप ट्रेंड होता है, और उस कंडीशन में जो लो बनते जाते हैं उन लो के आसपास यहाँ पे एक डिमांड एरिया फोर्स होता है, वहाँ पे बाइंग अच्छी खासी जनरेट होती है, उस जगह पे बायर्स बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे लो बनाया, तो उसके बाद में प्राइस ऊपर गई, तो इधर जाके प्राइस ऊपर जा रही है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में इंडिकेट करती है। तो हम ट्रेंड लाइन इसीलिए बनाते हैं कि हायर लोज और हायर हाइज के हिसाब से हमें ट्रेंड का पता चल गया, लेकिन वहाँ पे चल के हमको हायर लोज और हायर हाइज के साथ साथ में ट्रेंड लाइन को यूज़ करने से हमको और अच्छा खासा वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि अब जो ट्रेंड है वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस तरह से जो प्राइस है ये ऊपर गया, ठीक है, इस तरह से प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस इस तरह से ये हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए ऊपर गया, यहाँ पे चल के कहीं ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक हुआ है लाइक दिस। तो यहाँ पे चल के आपका ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक हुआ है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यूं भी बना सकते हैं आप, ये यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बन जाएगा आपका। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ। ये रिट्रेसमेंट क्या था, प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे हाई बना। तो यहाँ से क्या था, एक डाउन ट्रेंड यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया, मतलब कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया इस तरह से। ये जो हाईज मैंने मार्क किए इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या हुआ है कि एक डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ से, ठीक है, ये प्रीवियस हाई है, उसके नीचे रिट्रेसमेंट होकर एक हाई बना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है अब हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन में क्या होता है दोस्तों। की ट्रेंड लाइन में जो है बहुत ही एडवांस चीज़ें होती हैं, सीखने लायक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, रिट्रेसमेंट आने के बाद में प्राइस जब यहाँ पे दोबारा से नीचे आ रही है तो इस जगह पे हमको सेलिंग फोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस रिट्रेसमेंट करके नीचे आई, एक लोअर लो बनाया, ये एक लो था, यहाँ से एक लो बनाया, उसके बाद में प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई, एक हाई बनाया जो आगे चल के यहाँ पे कंसोलिडेशन बना, ये इस तरह से। और यहाँ पे जो लो बनाया उस हाई, लोअर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ से देखिए सेलिंग फोर्स देखने को मिला, यहाँ से आपको एकदम प्रेशर देखने को मिला सेलर्स का। और उसके बाद प्राइस दोबारा से रिट्रेसमेंट करके प्रीवियस जो हाई है इसके आसपास यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने टच किया। तो ट्रेंड लाइन हम इसीलिए बनाते हैं कि उससे हमें पता चल जाता है कि आगे चल के हमारा ट्रेंड जो है कहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और इस पोजीशन पे आके रेजिस्टेंस फेस किया, एक लोअर हाई बना है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको एकदम बहुत ही अच्छा खासा एक सप्लाई फोर्स देखने को मिला। यहाँ पे जो है प्राइस एकदम से नीचे की साइड में क्रैक हुई और प्रीवियस जो लो है इस लो के नीचे आके यहाँ पे एक लो बना देती है। तो इस तरह से हम एक डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से फोर्स देखने को मिलता है। उसी तरह से सेम कंडीशन में हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया। तो जैसे प्राइस ये लो के आसपास आई तो यहाँ पे क्या है, हम कि जैसे देखिए एक ट्रेंड बना सकते हैं इस तरह से। लाइक हम यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, अभी जो मार्क किए हुए हैं, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग बनाना इजी हो जाएगा। लाइक दिस मैंने हटा दिया। अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाया, तो यहाँ पे चल के हमारा जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है और यहाँ से प्राइस अब नीचे जा सकती है, ठीक है, नीचे जा सकता है प्राइस। तो ये इंडिकेशन हमको मिल रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन का। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या बन रही है कि हम यहाँ से जब एक ट्रेंड लाइन बनाते कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन बनाया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जैसे यहाँ पे प्राइस आया तो प्राइस ने देखिए प्रीवियस लो कहाँ था, यहाँ पे एक प्रीवियस लो था आपका, ठीक है, ये एक प्रीवियस लो था। प्राइस ने क्या किया कि अब एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में प्राइस फिर से नीचे आया तो यहाँ पे एक लो बनाया, ये एक लो है लाइक दिस।
तो ये एक लो है। अब ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर लो बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हायर लो हो गया। और यहाँ पे प्राइस कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक तो कर रही है, लेकिन जो लो बना रही है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रही, मतलब इस प्राइस को आगे नहीं ले जा रही है। इस तरह से ये जो लो है ये ब्रेक नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा, बाइंग जनरेट होगी। यहाँ पे जो वायर्स है वो एक्टिव रहते हैं और वो क्या करते हैं कि जो प्रीवियस लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाइंग करते हैं। और प्राइस जब यहाँ से जो है एक साथ में अपसाइड में आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है फिर से, तो जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाके आपकी प्राइस इस तरह से ब्रेकआउट कर देती है। तो वहां पे आपको कंटिन्यू पता चल गया कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। अब आप जो ये ट्रेंड लाइन बनाई है, आपने जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रखी थी, इसको इस तरह से मूव डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप मूव डाउन कर सकते हैं। मूव डाउन इस तरह से क्यों किया कि ये जो लो बना है, ये लो के नीचे इस पॉइंट पे हम इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से मूव डाउन करके आगे ड्रैग कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका कोई मतलब नहीं बना, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको आप चाहे तो बने रहने दे सकते हैं या फिर इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई यहाँ पे मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, तो आगे चल के अब जो नया हाई बना है यहाँ से अब हम ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से हम इस तरह से ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन ऊपर से खींच लिया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट आया, फिर से ये पुलबैक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हायर लोज और हायर हाइज बनते हैं तो उसमें रिट्रेसमेंट आता है। तो ये हाई ब्रेक होने के बाद में रिट्रेसमेंट आ गया। अब ये रिट्रेसमेंट जो आया है यहाँ पे एक लो बनाया। अब इसके साथ साथ कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम सीखेंगे और वीडियोज में सीखना, तो कैंडल स्टिक्स पे भी आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लो बनाया है ना, ये लो आपका जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर बनाया है और कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है। आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही जो है प्राइस को यहाँ पे रोक दिया है बायर्स ने। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे प्राइस अगर रुक रही है तो प्राइस क्या बना रही है, प्रीवियस लो के ऊपर लो बना रही है, मतलब कि ये एक हायर लो बनते हुए जा रहा है। तो इस कंडीशन में प्राइस यहाँ पे एक लो बनाने के बाद में फिर से ये ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनती है या कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, तो उस कंडीशन में बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा, प्राइस जो है रिवर्स जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई आगे चल के, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक इसके ये जो लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसके थोड़ा सा नीचे, जैसे ये कैंडल है तो इसके प्रीवियस में यहाँ पे एक लो है, तो इस कैंडल के यहाँ पे आप जो है स्टॉप लॉस रख के और आप जो है एक एंट्री बना सकते हैं बाइंग ट्रेंड की। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपका ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। उस कंडीशन में आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड जा सकता है। और अप ट्रेंड जो है दोबारा से यहाँ पे अब आगे कितना चलेगा वो चीज़ तो आगे चल के आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड आपको चेंज होते हुए दिखेगा। लाइक यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड लगा तो यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा। अब यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग एंट्री लिया होगा तो उसको यहाँ पे काफ़ी मौका मिला एग्जिट करने का। अगर वो एग्जिट नहीं करेगा तो उसके बाद आपका प्राइस जो है वहाँ पे आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे बाइंग एंट्री बनी। उसके बाद जब आगे गया प्राइस तो यहाँ पे ये जो हाई था ये एक नया हाई था। ठीक है, ये एक नया हाई बना और उसके बाद में एक नया लो बना। अब प्राइस यहाँ से जो है ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, लेकिन प्राइस आगे चल के थोड़ा ऊपर की साइड में यहाँ पे मूव करना शुरू कर देती है। अपर साइड में जो हायर लोज हायर हाइज बनाना शुरू कर देती है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से एक नया ट्रेंड लाइन बना सकते हो, लाइक यहाँ से इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ से मैं प्राइस को इस तरह से बना रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं प्राइस को इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई यहाँ पे मैटर बचा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को आपके रिस्पेक्ट करते हुए लो पे हायर लो पे हायर लो, मतलब कि ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर हायर लोज बनाते हुए ऊपर गया प्राइस। यहाँ पे चल के कहीं आपका ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, आपको एक रेजिस्टेंस फोर्स देखने को मिला। यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, एक प्रीवियस हाई था, तो यहाँ पे एक बार आपको रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने। यहाँ से प्रीवियस आपका प्राइस जो है नीचे के आने की तरफ कोशिश की, लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई है, बट यहाँ पे जो प्राइस है कहीं ऊपर ही रुक गई है, जो प्रीवियस आपकी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए जा रही है। जैसे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे था ट्रेंड लाइन में, सेकंड पॉइंट यहाँ पे था ये, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, और इसके बाद में ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक लो बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि ये जो लो बनाया है ना, ये प्रीवियस लो के ऊपर बनाया है।
यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे अगर जैसे ये प्रीवियस लो है और ये जो लो बन रहा है, इसके बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस ना हो तो आप ये प्रीवियस लो को कंसिडर कर सकते हैं। इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब प्राइस आपकी जो है नीचे आई तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो आपकी ब्रेक हुई, बट आपके लोज ब्रेक नहीं हुए। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी और कंटिन्यूएशन है, प्राइस और ऊपर जा सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ से तो कोई इस तरह से कोई रेजिस्टेंस लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कैंडल्स ही है। बट आप इधर चल के बना सकते हैं। जैसे देखिए इधर चल के भी आपका नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड का डायरेक्शन है अलग तरीके से बन गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसको इस तरह से डाउन साइड में मूव डाउन कर सकते हैं। मतलब कि जो आपका लो बना है इसके पास में, इसके नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आपके जो प्रीवियस लोज थे वो इस ट्रेंड लाइन से दूर हो जाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नया लो मिल गया, आपको नया पॉइंट मिल गया जहां पे आप अपनी ट्रेंड लाइन को रख सकते हैं। तो आगे चल के क्या हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे जो हाई बनाया था इसको चल के आगे फिर से ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक नया हाई बना दिया। तो ये क्या हो गया, नया हाई। और यहाँ पे जो लो बनाया, देखिए दोस्तों प्राइस दोबारा वापस आई तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसने हाई बनाया इस तरह से। तो लो बनाया, मतलब कि हायर लो बनाया। एक सेकेंड, ये जो प्रीवियस लो था इसके ऊपर ही इसने हायर लो बनाया। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है प्राइस अब और आगे जाएगी। यहाँ पे प्राइस हायर लोज बना रही है। तो इस कंडीशन में आप जो प्रीवियस लोज है, जैसे ये लो है, इसके प्रीवियस ये लो है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके नीचे। यहाँ पे भी आपको देखने को मिला वही फोर्स, तो यहाँ पे फिर से एक आपको डिमांड फोर्स देखने को मिला। तो यहाँ से देखिए प्राइस नॉन स्टॉप अप गया है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो है हायर लोज और हायर हाइज बनते हैं चार्ट पे, और इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न इस तरह से बनता है। यहाँ पे जो है सेम वही कंडीशन लोअर लोज और लोअर हाइज में अप्लाई होती है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है आपका प्राइस कुछ इस तरह से नीचे आता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक लो बना दिया प्राइस ने, यहाँ पे एक आपका लो हो गया। अब प्राइस क्या कर रही है कि यहाँ पे जो है दोबारा से रिट्रेसमेंट हुई है, सॉरी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है इधर। तो यहाँ पे क्या एक हाई बनाया प्राइस ने, ये एक हाई प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस अब हाई बना रही है, तो ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा ड्रैग कर सकते हैं। वो किस तरह से, इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को इधर ड्रैग कर सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से क्यों ड्रैग किया, उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ये लो हाई बना है ना, ये पॉइंट बना है, इसके कैंडल के हाई के ऊपर लेना है। आगे चल के कैंडल कट रही है तो आगे चल के आप इस ट्रेंड लाइन को और आगे ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। मतलब कैंडल के अंदर बॉडी जो है, बॉडी के बीच में आपको ट्रेंड लाइन रखना नहीं है, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, आपको बिग के पास रखना है। बॉडी नहीं कट होना चाहिए, बिग कट हो जाता है तो चल भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इस तरह से आपका ट्रेंड जो यहाँ पे नया लो बनाता है आके, इस तरह से यहाँ पे एक नया लो बनाया और आगे चल के जो है दोबारा से एक नया लो बनाता है यहाँ पे लाइक दिस। तो ये आपका नया लो हो गया। यहाँ पे चल के फिर से रिट्रेसमेंट आया, एक नया हाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चल के आप देखेंगे कि आपकी ट्रेंड लाइन आगे चल के ब्रेक हो रही है क्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, अब ये आपका ट्रेंड लाइन था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे चल के आपका ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक हुआ इस कैंडल पे आके, ये कैंडल जो है इस पे ब्रेक हुआ। तो आगे चल के देखिए कंसोलिडेशन थोड़ा सा हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, बट यहाँ पे ये जो लो बना है ये हायर लो बना है। मतलब कि जो प्रीवियस लो है, ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर लो बन रहा है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जो हाई बनाया है इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे चल के ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका ट्रेंड इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करेगी लाइक दिस। तो ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ये रिट्रेसमेंट प्रीवियस जो लो है, मतलब कि यहाँ पे एक लो बना है, ये लो बना है, तो इसके ऊपर ही बनेगा। मतलब कि इसके ऊपर ही जो है आपका जो प्रीवियस जो लो बनेगा, प्रीवियस जो लो है उसके ऊपर ही एक लो बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे हायर लो। ये एक हायर लो बना। तो यहाँ पे हमें जो है हमारी जो शॉर्टिंग पोजीशन थी, ये शॉर्टिंग पोजीशन पहली बात तो यहीं पे आपको निकल जाना चाहिए था, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बिकॉज यहाँ पे आपको इधर जो प्रीवियस ट्रेंड है इसमें भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ट्रेंड था, तो यहाँ पे एक लो बनाया था जब ट्रेंड ऊपर गया था। यहाँ पे देखिए एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, फिर से यहाँ पे नया हाई बना के ऊपर गई प्राइस इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपका जो प्रीवियस हाई था
ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया था यहाँ पे, ये जो प्रीवियस हाई था। तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो आपको बिकम ए सपोर्ट, मतलब आगे चल के वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये इसके लिए हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, उसमें हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से प्राइस जो है यहाँ से ये जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गई। तो ये सपोर्ट पे आके इसने सपोर्ट लिया, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे चल के आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे जब सपोर्ट के आसपास आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको समझ में आ गया कि आपकी जो प्राइस है वो अब हायर हाइज और हायर लोज बनाना स्टार्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको निकल जाना है और यहाँ से आपको अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको एग्जिट कर लेना है और यहाँ से आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। उसके लिए आगे चल के आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से आपका ट्रेंड लाइन बना, आगे चल के इस तरह से आपका ट्रेंड आगे चल के पैटर्न हो गया। तो ये जो है हायर लोज और लोअर हाइज इस तरह से बनते हैं ट्रेंड में और ये इस तरह से वर्क करते हैं। इनका जो क्लियरिफिकेशन है वो इस तरह से समझ में आना चाहिए आपको। जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करते हुए हायर लोज और हायर हाइज बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ तो उसमें और ज़्यादा हमको हायर लोज और हायर हाइज देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, या फिर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है पहले डाउन ट्रेंड था, आगे चल के अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ से ये टॉप से समझना शुरू करेंगे। ये जो टॉप है यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम समझना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक टॉप बना और ये टॉप से जो है हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई है, यहाँ से हमारी प्राइस नीचे टर्न हो गई है। तो यहाँ पे एक हमारा लोअर हाई बना, मतलब जो प्रीवियस हाई था हमारा उसके नीचे एक लोअर हाई बना, ठीक है। ये एक लोअर हाई बन गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे हमारा सिंपल सा फंडा था दोस्तों। यहाँ पे हमको क्या करना था कि जैसे ये लोअर हाई बना तो यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन को इस तरह से टच कर देना, ठीक है। ये हमने ट्रेंड लाइन टच कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा एक लोअर लो बन गया था ऑलरेडी प्राइस पे ये हमारा लोअर लो था। मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या लूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। ये आपका एक लो पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका एक रिट्रेसमेंट हाई हो गया। तो यहाँ पे जो हाई था ये वाला आपका, इस हाई से नीचे आके यहाँ पे एक लो बनाया प्राइस ने पहले, उसके बाद आपका एक रिट्रेसमेंट हाई बनाया, मतलब एक लोअर हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, ये लोअर हाई के बाद में प्राइस जो है नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आपको लाइक दिस, यस, यहाँ पे जो है आपने मार्क कर लिया, ये आपका लो, ठीक है, और ये आपका हाई इस तरह से। अब प्राइस क्या है, कंटिन्यू कर दिया आगे। तो प्राइस ने जब ये लो ब्रेक किया तो आगे चल के प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। तो इधर से आपने कहीं से सेलिंग किया, आपका यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन था, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा था कुछ इस तरह से। तो यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस जब ब्रेक हो गई ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके, तो ये जो एक अप ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया आगे चल के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूएशन हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैसे हुआ है, यहाँ पे प्राइस जो है इसने हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर लो बनाया। यहाँ पे जो लो था ये इसके नीचे लो बनाया, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से एकदम मतलब इंपॉर्टेंट देना है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, आपको इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपको इतना गहराई से, इतना स्लोली सब चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए। इसकी गहराई को जब आप समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद में आपकी इसकी काफ़ी सारी एडवांटेज समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे मैं और भी पैटर्न बना सकता हूँ, इस तरह से। देखिए दिस, मैं यहाँ पे कुछ जिगजैग एक टूल है उसको ले लेता हूँ।
यह कंटिन्यूशन ले लेता हूँ, ये कंटिन्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे आके एक लो बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट करके एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस जो है नीचे आपका कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस जो है आपका नीचे कंटिन्यू हो रहा है, तो आपकी जो ये प्रीवियस सपोर्ट थी, ये जो सपोर्ट थी, ये जो लो था आपका, ठीक है, ये जो आपका लो था, ये लो आपका एक लो के नीचे जब आपकी प्राइस निकल रही है, मतलब कि इस तरह से आपकी प्राइस फिर से नीचे आ रही है और फिर से नीचे आके एक लो बना रही है। यहाँ पे देखिए एक फिर से एक लो बन गया, तो ये हो गया आपका लो। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो के नीचे अगर लो बन रहा है तो ये क्या हो गया, लोअर लो। तो लोअर लो का मतलब यहाँ पे जो है प्राइस अब नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रीवियस एक अपट्रेंड था उसका ब्रेकडाउन हो गया और जो लो बनाया उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करके लोअर हाई बनाया, तो लोअर हाई हो गया और उसके बाद में दोबारा से लो ब्रेक हो रहा, तो यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड बन गया। तो इंट्राडे में आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, फिर लो बन गया, फिर एक रिट्रेसमेंट हाई बन गया, तो इधर आप आके सेल कर सकते थे। जैसे ये लो ब्रेक हुआ इधर सेल कर सकते थे, प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते थे, यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस रहता और यहाँ से जो है प्राइस आपकी अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में आई। अब यहाँ पे आके क्या किया कि इसने एक लो बनाया इस तरह से, और ये लो बना के यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे ये एक लो हो गया और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, एक लोअर हाई बना दिया, मतलब कि ये एक लोअर हाई है। जो ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई के नीचे आके इसने एक हाई बनाया, तो ये एक लोअर हाई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रीवियस हाई था उसको मार्क करते हुए हम नीचे लाए, तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे जो है लोअर हाई बन रहे हैं और ये हाई जो है ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है, तो ये ट्रेंड लाइन के जैसे टच में आएगा तो उसके बाद हमको वहाँ पे अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे देखिए आगे चल के यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से आगे चल के यहाँ पे एक फिर से एक लो बना और ये एक लोअर लो बना, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रीवियस लो है, मतलब कि यहाँ पे जो ये प्रीवियस लोज है, जैसे ये लो बना, उसके नीचे ये लो बना तो ये लोअर लो बन गया, उसके नीचे ये लो बना तो लोअर लो बन गया, तो ये 3 लोअर लो बन गए और ये 3 हायर लोअर हाई बन गए, मतलब कि ये जो ऊपर हाई है ये लोअर हाई बन गए। तो इस तरह से आपका जो है ट्रेंड बन गया। इस तरह से आपकी प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में आई है। तो एंट्री कहाँ पे थी आपकी, यहाँ पे एंट्री थी। बिकॉज यहाँ पे एंट्री क्यों थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है, आपका जो ट्रेंड था पहले अप चल रहा था और यहाँ पे चल के आपका ट्रेंड लाइंस जो है ब्रेक हो गई, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस आपकी ब्रेक डाउन हो गई। तो यहाँ पे जो है आपका जो एक लो बना, उसके बाद में फिर से एक रिट्रेसमेंट हाई बना, उसके बाद में अगर दोबारा से लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड लग सकता है। आपको यहाँ पे ये चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो आपका प्रीवियस लो है, ये जो पूरे ट्रेंड का लो है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका अप ट्रेंड था पूरा, इसका जो लो बना है, यहाँ पे आके प्राइस आपकी सपोर्ट ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके आपकी प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो आपको यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हैं, इधर से अगर आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट से पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। इस सपोर्ट के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा अगर आप एक सेल कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो एक इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग में इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। और अगर आपको यहाँ पे और आगे कंटिन्यू करना है ट्रेड को, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस जो हाई पे रखा हुआ है उसको आप कॉस्ट पे रख सकते हैं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी तो रिट्रेसमेंट इधर होगा और उसके बाद में रिट्रेसमेंट में आगे चल के प्राइस या तो कंटिन्यू करेगी या फिर यहाँ से रिवर्स होगी। तो स्टॉप लॉस आप चाहे कहीं भी रख लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब प्रीवियस जो सपोर्ट है उस सपोर्ट पे आके आपको एक बार अलर्ट रहना है। अगर प्राइस वहाँ से कंटिन्यू करेगी तो कुछ इस तरह से करेगी। देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ट्रेंड हुआ, एक साइडवेज रहा थोड़ी देर ट्रेंड, उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन हुआ, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक फिर से एक लोअर लो बना। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर सा फंडा है, यहाँ पे जब प्रीवियस लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक लो था और इसके नीचे यहाँ पे सॉरी एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे फिर से नीचे आके चल के हमारा एक लो बन गया ये, और फिर से नीचे चल के हमारा एक लो बन गया। ठीक है, तो हम इंट्राडे में यही चीज़ तो देख रहे हैं ना। यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ से हमने पहले इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे लोअर हाई बनाया और इस तरह से फिर हमने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हमारी दोबारा से लो ब्रेक हो गया, तो हमारे यहाँ पे सेलिंग एंट्री हो गई, आगे चल के दोबारा से हमारा आगे चल के लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते थे। ये जो सेलिंग हुई यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे, स्टॉप लॉस ये जो हाई है इसके ऊपर थोड़ा सा लगा के यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। और आगे चल के जब यहाँ पे प्राइस आ गई तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा, ये एक लोअर हाई बना, जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे हाई बना,
तो उसके बाद दोबारा से आगे प्राइस चली गई, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हम जो है रिवाइज कर सकते थे। जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था उसको हम यहाँ पे लेके आ सकते थे, तो आगे चल के हमारा दोबारा लो बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपको समझने लायक, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या किया है, हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब उसको हमारी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और अपर साइड में चला गया। तो हमारा जो प्रीवियस हाई था दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक जो प्रीवियस हाई था उसको यहाँ पे चल के इसने ब्रेक कर दिया लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये कंटिन्यूएशन हुआ तो यहाँ पे चल के या तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या फिर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे जो आपने रिवाइज स्टॉप लॉस लगाया वो आपका यहाँ पे चल के ट्रिगर्ड हो जाएगा, तो आपका पोजीशन ओवरऑल प्रॉफिट में ही कटेगा और आपकी जो पोजीशन है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ट्रेंड ब्रेक होगा, जैसे हाई आपका ब्रेक होगा, तो आगे चल के आपको ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशंस मिल सकते हैं। तो इधर आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जैसे आपका हाई यहाँ बन गया, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर रखी है इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये हमने इस हाई पे, ये हमारा हाई है, इस पे हमने इसको इस तरह से मार्क करके आगे लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा फंडा समझने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने जो ये प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न दोबारा से बन गया। कंटिन्यूएशन पैटर्न दोबारा से कैसे बन गया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अलर्ट हो गए, हमारा सौदा इंट्राडे का निकल गया। अब यहाँ पे प्राइस दोबारा से ये जो लोअर हाई बना के, मतलब जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे हाई बना के आगे चल रही है। हालांकि प्रीवियस लोअर हाई यहाँ पे बना था तो यहाँ तो हमारा सौदा कट गया, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर से प्राइस नीचे आ रही है, फिर से जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रेंड आपका अब और आगे कंटिन्यू हो सकता है, मतलब और आगे जा सकता है आपका डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आगे चल के देखना था। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, उसके बाद फिर से एक लो बनता है, फिर से यहाँ पे एक अप हाई बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ये जो हाई बना है, ये प्रीवियस जो हाई है इसके नीचे बना है। यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस हाई के नीचे बना है, यहाँ पे एक हाई हो गया, तो यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, और यहाँ पे जो लो बना है ये प्रीवियस लो के ऊपर बना है। तो ये एक कंसोलिडेटेड एरिया हो गया, ये एक कंसोलिडेशन एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज हो गई टोटल। अब आगे चल के अगर लोअर हाई बन रहा है तो आगे चल के देखिए यहाँ पे कहीं ब्रेकडाउन हो गया प्राइस का। तो जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ये आपका सेलिंग एंट्री रहेगा, ठीक है, ये आपका सेलिंग पोजीशन रहेगा। इधर चल के आपका कंसोलिडेशन एरिया ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे लोअर लो बन गया और ये लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है। देखिए लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है, ये लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है और यहाँ पे लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है। तो इस कंडीशन में सेलिंग एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप प्रीवियस जो हाई है, ये जो प्रीवियस हाई बना है इसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इसके थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 100 रुपये 500 रुपये के स्टॉक के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो 500 रुपये के नीचे के स्टॉक में आप ₹1.50 का स्टॉप लॉस बाइड लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 या 1500 या 2000 के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 रुपये 2 रुपये या 1 रुपये बाइड लगा सकते हैं स्टॉप लॉस आपके हाई के बाइड। और अगर आपका 10,000 20,000 का कोई स्टॉक है तो वहाँ पे आप जो है 5 से 10 रुपये वाइड लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, यहाँ पे ट्रेड आपका कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी है इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन आगे कंटिन्यू हो गई। ट्रेंड लाइन हम कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था या वीडियो भी बना रखा है। यहाँ पे जो ये हाइज है इनको मार्क करते हुए हम आगे लेके आ रहे हैं, जो लोअर हाइज है इनको मार्क करते हुए आगे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे चल के देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन को छोड़ के आगे आ गई है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, तो यहाँ से हम एक नई ट्रेंड बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हम एक नई ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक नई ट्रेंड लाइन बन गई और प्राइस जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे अच्छा खासा हमको एक प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ से हम एक नई ट्रेंड लाइन बना लिया हमने और यहाँ पे चल के देखिए लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस आगे आई। इधर आके क्या हुआ है, प्राइस ने देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, तो ये जो लोअर हाई बनाया था इधर, ये जो प्रीवियस यहाँ पे जो हाई बने हुए थे इनके नीचे हाई बनाया, जो प्रीवियस हाई बने हुए थे उनके नीचे हाई बनाया, तो ये लोअर हाई हो गया। तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे आ गई, लोअर लो बना दिया, ये लोअर लो हो गया। तो यहाँ पे जो है प्राइस रिवर्स हो रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे दोबारा से प्राइस नीचे आके अगर हायर लो बना रही है, देखिए ये हायर लो है, ये हायर लो है। ये हायर लो कैसे है, ये प्राइस जो है इसके ऊपर बना रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे और इसके ऊपर जब ये हायर लो बना रहा था यहाँ पे अलर्ट होना था। हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, प्राइस ऊपर चली गई।
तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हायर लोज और हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ था, प्राइस ऊपर हायर हाई तो बनाया, प्रीवियस हाई जो है उसके ऊपर हाई तो बनाया, पर आगे चल के ये जो हाई है ये हमारा की पॉइंट हो गया, इसके ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया। पर यहाँ पे चल के क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया, हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और मतलब हाई के ये जो लो है इसके ऊपर लो बनाया, और यहाँ पे जो हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर हाई बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हायर हाई हो गया, मतलब ये प्रीवियस जो हाई है इसके ऊपर हाई बन गया, तो हायर हाई हो गया। अब दोबारा से प्राइस नीचे आ रही है, तो ये जो लो बन रहे हैं, ये लो देखिए दोस्तों, ये लो जो है प्रीवियस लो के ऊपर बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल गया कि यहाँ से प्राइस जो है अब आपकी अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो यहाँ से इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी अगर ब्रेक हो रही है तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रही, तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ये लाइक दिस। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई। अब प्राइस यहाँ से क्या अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा बाइंग जनरेट हुआ, और जो प्राइस को इस तरह से ऊपर लेके गया, ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करके इसने दिया हमको। अब दोबारा से प्राइस अगर यहाँ से वापस आ रही है तो वापस इस तरह से आती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, पर ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, तो ये वापस ज़रूर आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे लाइक दिस, और एक इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है लाइक दिस। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब ये प्राइस नीचे आई तो ये हमारी जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गई है, हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। तो ये जो हाई है इसके ऊपर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में। देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। एक सेकंड दोस्तों, हाँ यस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये इस तरह से अब ट्रेंड का चेंज होने का इंडिकेशन हमको मिल गया है, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज इंडिकेशन हमको मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है, जब ये प्राइस यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, एक ट्रेंड लाइन तो हमारी यहाँ पे बन गई है ऊपर, ये तो ये तो हमारी मेजर ट्रेंड लाइन हो गई। इसको ब्रेक करने के बाद तो प्राइस अच्छा खासा एक ब्रेकआउट करेगी, लेकिन हम एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्राइस जो है इंडिकेट कर चुकी है प्रीवियस ट्रेंड में कि यहाँ पे जो है हमारा एक हायर लोज और हायर हाइज बनते हुए ऊपर जा रहा है प्राइस में। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जब वापस प्राइस जा रहा है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इससे जब वापस प्राइस जा रहा है तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो आपने ये बनाई है माइनर ट्रेंड में, ये आपकी यहाँ पे ब्रेक होके ऊपर जा रही है, और यहाँ पे दोबारा से एक लो बनाया जो ये प्रीवियस लो के ऊपर है। प्रीवियस लो हमारा यहाँ पे इसके ऊपर बनाया, तो ये हायर लो है, और यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जा रही है, मतलब कि ये जो हाई था हमारा प्रीवियस हाई, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से जो है प्राइस डायरेक्टली ऊपर गई, रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा नीचे आई, दोबारा एक हमारा जो लो है ये हायर लो बनाया। तो यहाँ से आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे लाइक दिस। अब यहाँ पे जो है आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो आपकी ब्रेक हो गई, लेकिन आपका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है आपको ड्रैग करना है दोस्तों। ड्रैग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ड्रैग करने के लिए आपको सिंपल सा फंडा है, मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह से आगे ड्रैग कर लेना है, ये लाइक इस लो पे आपको लगा देना है ट्रेंड लाइन को, ये जो प्रीवियस लो है इनको छोड़ देना है, और आप यहाँ से दोबारा से आपका ट्रेंड ऊपर जाने वाला है इस तरह से। जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वहाँ पे ट्रेंड इंडिकेशन आपको चेंज इंडिकेशन मिलेगा नहीं, जब तक आपका ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे जो ये लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, वो हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, वो इसी तरह से बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लो बनाया तो प्रीवियस आप यहाँ पे मान के चलते हो कि ये लो बन गया, ये ब्रेक हो गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को ड्रैग करना है हमको इस तरह से। जैसे देखिए आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के यहाँ पे एक लो बना, लाइक मैं इसको थोड़ा सेगमेंट को बंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर गया, प्राइस ने एक नया हाई जाके बनाया, ठीक है, ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर जाके नया हाई बनाया, उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट आया, ये लो बनाया। तो ये जो लो है इसके नीचे अगर आपको ये लो बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, आपका ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है दोस्तों, ये ठीक है, कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो लो है, एक ये लो हो गया, इसको टच करते हुए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस अब ब्रेकडाउन तो कर रही है, यहाँ पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तो तोड़ा है, लेकिन प्रीवियस लो को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक वहां पे ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है प्रोबेबिलिटी, जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा से रिटर्न हो रही है तो इट मीन्स कि ये कंटिन्यूएशन है, आगे और जाएगी प्राइस,
नया हाई जाके बनाएंगी तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लो बना है इस पॉइंट पे आके आपको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच कर देना है। जैसे देख यहाँ पे आके टच कर देना है ये। तो अब ये जो लो था इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब यहाँ से ये लो वापस रिवर्स हो जाएगा और जाके नया हाई बना देगा। उसके बाद यहाँ पे इस लो का आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आगे चल के आप इसको आगे इस तरह से ड्रैग कर सकते हो लाइक दिस। आगे आपने इसको एक्सटेंड कर दिया आपकी ट्रेंड लाइन को, ये आपकी ट्रेंड लाइन आगे चल के एक्सटेंड हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखो आगे चल के यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का और उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट हुआ, वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है हमारी। तो दोबारा से अगर हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है तो आपको क्या देखना है, प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन का लो है वो ये लो है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जाके आपको इस तरह से लगा देना है लो को। ये आपका एक रिवाइज्ड स्टॉप लॉस हो गया। मतलब यहाँ पे आपने कहीं एंट्री किया है तो यहाँ से आपने एंट्री कर लिया, आपने इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कहाँ रखा, ये जो लो है इसके नीचे। जब प्राइस इस तरह से ऊपर गया और प्राइस जो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे आपका, जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का लो बना, इसके बाद ये लो जब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अब ये स्टॉप लॉस को रिवाइज करके यहाँ पे ला सकते हो। तो आपकी पोजीशन के ऊपर स्टॉप लॉस आ गया, उस कंडीशन में यहाँ पे आगे चल के ब्रेक हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ये जो लो है इसके नीचे रहेगा। अगर यहाँ से प्राइस दोबारा से अप ट्रेंड में जा रही है तो आप ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा नीचे घुमा दीजिए यहाँ पे, ये जो लो बना है यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस दोबारा से ऊपर जा रही है तो प्रीवियस जो हाईज है इनको ब्रेक करके ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके यहाँ पे ला सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में प्राइस थोड़ा और ऊपर चली जाएगी इस तरह से। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये लो है ये इसके आगे चल के ट्रेंड लाइन जब वापस आया ट्रेंड तो आपका यहीं पे आके सपोर्ट लिया, आपकी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं, जो प्रीवियस लो था इसको तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ चला गया था, यहाँ से जब प्राइस ऊपर चली गई थी तो ये जो स्टॉप लॉस आपका रखा हुआ था इसको आप मूव करके इसके नीचे ला सकते हो, इसके थोड़ा सा नीचे। तो आपका यहाँ पे पोजीशन आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, स्टॉप लॉस भी एक्सटेंड हो रहा है। अब जब ट्रेंड दोबारा से नीचे आया तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका लो बनाया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे था, आपकी एंट्री से काफ़ी ऊपर। तो आप चाहते तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि और आगे लेके जाऊं पोजीशन, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस को इस तरह से हम रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको ट्रेंड चेंज अभी तक होते हुए दिखा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रेंड जो है एक डायरेक्शन में चलेगा, हायर लोज और हायर हाइज बनाते हुए चलेगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही समझा चुका हूँ। बस आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको ट्रेंड को ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैक करने के लिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्रिप आपको बनानी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस आपका दोबारा से अपट्रेंड हुआ। जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का दोस्तों देखिए काफी लोग जो फंडा बनाते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत तरह से बन रही है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। जैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ कितने सारे ट्रेंड लाइन्स बन रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये सारे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गया लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया यहाँ से लेके लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया लाइक दिस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गया ये लाइक दिस, और फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हो गया ये लाइक दिस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हो गया ये लाइक दिस। तो दिस इज द ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन्स अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। बट ये अलग अलग ट्रेंड लाइन्स है, अलग अलग ट्रेंड लाइन्स मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन्स है ये थोड़ी अलग अलग है। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रेडर ऐसे ही तो कंफ्यूज होता है। ट्रेडर कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रेंड लाइन तो बनाता है, उसको ट्रेंड लाइन बनाना तो आता है, पर ट्रेंड लाइन को एडवांस तरीके से बनाना नहीं आता। एडवांस मीन्स कि ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड लाइन को बनाना नहीं आता। ट्रेंड लाइन तो बनाना आपको आता है, लेकिन ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड लाइन को बनाना नहीं आता। तो वही चीज मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन को ट्रेंड के साथ कैसे ड्रैग करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाया,
तो अब हमारा लो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस लो यहाँ पे है, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम ट्रेंड लाइन जो हमारी ये ब्रेक हो रही है, अब आगे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन को हम नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने ट्रेंड लाइन को बना दिया। पहले हमने कहाँ से कहाँ तक बनाई थी ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेके और यहाँ तक इस तरह से। अब हमारी ट्रेंड लाइन का एंगल ऐसे चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये जो एंगल चेंज हो रहा है ना, ये एंगल को बोलते डिग्री फैक्टर। आपने गेन एनालिसिस सुना होगा, गेन के नाम सुना होगा, गेन स्क्वायर का नाम सुना होगा, प्राइस टाइम स्क्वायर का नाम सुना होगा। तो जो प्राइस टाइम स्क्वायर थ्योरी है, जो डॉ थ्योरी है, उसमें दोस्तों यही चीज़ है जो एलर्ट वेव थ्योरी है, उसमें यही चीज़ है, यही चीज़ें उन्होंने लिखी है उनकी किताबों में और उनको फॉर्मूले वाइज रख दिया है। लोग वहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं, बट आप अगर प्राइस के साथ साथ कैंडल्स के साथ साथ चार्ट पे ये चीज़ खोजेंगे आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है मेरी कुछ इस तरह से आगे जा रही है, लाइक दिस, सॉरी, लाइक मैं आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आपने इस तरह से बना दी। पहले एक ट्रेंड लाइन ये थी आपकी, तो इस तरह से बना दी। यहाँ पे चल के आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे चल के आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है ना, तो यहाँ पे प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस जो लो है आपका, एक सेकंड ये चार्ट में थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस लो है ये ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखिए दोबारा से प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से प्राइस दोबारा से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपको इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को, ये जो लो है, इस तरह से इसको मार्क करते हुए आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, इनको हम हटा देंगे और हमारी जो एक्चुअल जेन्युइन ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे इस तरह से बन गई है। अब आगे चल के ये ट्रेंड के साथ जो ट्रेंड लाइन है वो चल रही है हमारी। तो यहाँ पे चल के आगे चल के हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रीवियस जो लो है उसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम इस तरह से डाउन मूव कर देंगे, लाइक दिस। ये जो लो है इस पर हमने लगा दिया। तो अब हमारा क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रेंड है उसके साथ साथ हमारी ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। हमारा ट्रेंड पहले एक अप डिग्री में था, लेकिन यहाँ पे एंगल इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आगे चल के हम इसको और इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चल के क्या हुआ, यहाँ पे चल के हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसने दोबारा से सपोर्ट लिया। मतलब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट ले लिया। तो ये हो गया आपका एक तरह से ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड लाइन को बनाना। और यहाँ से देखिए दोबारा से प्राइस एक अप ट्रेंड में गई है। तो अब आपका जो ट्रेंड लाइन है ये वाला ट्रेंड लाइन तो आपका इंटैक्ट ऐसे ही रहेगा। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। ये तो आपका यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर लो बनता आगे चल के तो उधर चेंज होता, लेकिन यहाँ पे हाई बन गया इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो बना, इसके ऊपर लो बना, तो हायर लोज बने और हायर हाइज बने प्राइस में। मतलब कि यहाँ पे देखिए मैं मार्क करके बताता हूँ, ये आपका हाई है, इसके ऊपर ये आपका हाई है, और इसके ऊपर ये आपका हाई है, और इसके ऊपर ये आपका हाई है, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका हाई है, ठीक है, ये आपके हाइज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका लो है, ये आपका लो है, ये हायर लो है, ये फिर से हायर लो है, ये फिर से हायर लो है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर कट हमको पता था कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड कहीं भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, और यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक अप ट्रेंड था। अब एंट्री वाली बात रही, एंट्री कैसे करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अभी ट्रेंड लाइन बनाना बताया कि अभी ट्रेंड लाइन ट्रेंड के साथ साथ कैसे बनाते। तो यहाँ तक बीच में जैसे ट्रेंड लाइन बन रही थी वो मैंने बताया था। एंट्रीज आप कहीं भी जब रिट्रेसमेंट आए, जैसे ये हाई था उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री कर सकते थे। ये हाई के नीचे स्टॉप लॉस लगा के वेट करते पेशेंस के साथ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता। दोबारा से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे बीच में भी जाके कहीं एंट्री कर रहे हैं, तो बीच में जाके भी आपको देखना पड़ेगा जो प्रीवियस लो है उसको अगर रिस्पेक्ट करके प्राइस मूव हो रही है अप साइड में, और ट्रेंड लाइन को आपका यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है एक एंट्री बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी प्राइस आता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लेके, और वेट कर सकते हैं, आगे चल के आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो ये एक इंट्राडे का कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने का, ठीक है। इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, कॉन्सेप्ट यही है, पर इंट्राडे में थोड़ा इस तरह से इसको और अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी पैटर्न 100% नहीं होता है,
ये पैटर्न ट्रेंड का डायरेक्शन, ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है। मैंने आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो प्राइस एक्शन का एकदम रामबाण है, वो चीज मैंने आपको सिखाया है। तो इसको आपको सीखना, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो आपको और समझ में आएगा। तो यहां से अब एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही थी, ये ठीक है, ये इस तरह से बन रही थी। तो यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आगे चल के, लाइक यहाँ पे ब्रेक हुई, लेकिन यहाँ से फिर से वापस रिवर्स चली गई। तो इसको हम ड्रैग कर देंगे इस तरह से नीचे यहाँ पे। अब ये ब्रेक तो हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियस जो लोज है इनको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया अभी तक प्राइस ने, और आगे चल के लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ब्रेक करती है लो को, तो यहाँ पे इसको ये लो ब्रेक करना होगा, और उसके बाद साथ साथ आपको ये लो भी ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है, मतलब कि एक जो मेजर अप ट्रेंड है, उसके अंदर हमारा यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो है एक माइनर ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। मतलब कि ये एक जो हाई बनाने गया था प्राइस, उसका एक ट्रेंड का ये एक मतलब कि ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे जो है अगर इसको ट्रेंड को रिवर्स होना होगा तो एटलीस्ट ये जो हाई, ये जो लो है, इसको ब्रेक करना होगा, तभी हम जो है ट्रेंड को चेंज मानेंगे। अदरवाइज यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड लाइन जो छोटी छोटी हम बीच में बनाते हैं, ये ब्रेक होती है, तो इनको ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। हाँ, यहाँ पे अलर्ट हो सकते हैं, आपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, आप इधर जाके कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो इस कंडीशन में आप ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये आपका ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रैग हो गया, एक्सटेंड हो गया अप साइड में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन को बना लिया, लाइक दिस। तो अभी क्या होगा, अभी जब प्राइस दोबारा से नीचे आएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे आके रिस्पेक्ट करेगा, इस पे आके सपोर्ट लेगा, और आगे चल के अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जो इसने ये लो बनाया है, हायर लो, इसको आके एक बार रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे आके इसको रिस्पेक्ट करेगा। और अगर ट्रेंड चेंज होना होगा तो उसके लिए दोस्तों अब ये लो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाई चेंज हो गए, हायर हाई बन गए। तो यहाँ पे हमारा अब ये हमारा जो लो है, ये हमारा मेजर लो हो गया, ठीक है, ये हमारा मेजर लो हो गया। मतलब कि इसके नीचे अगर प्राइस जाएगी, इसके नीचे अगर प्राइस जाएगी तो वो बिल्कुल ट्रेंड को चेंज कर देगी एकदम। जो डेली ट्रेंड या वीकली ट्रेंड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जो इंट्राडे का ट्रेंड है, इंट्राडे का ट्रेंड आपका, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पे जो लो बना है, इसके नीचे भी अगर ये प्राइस आएगी तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, ये ट्रेंड लाइन तक। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो लो है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लो है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके कहीं से प्राइस बाउंस हो सकती है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग लो ये है, इंट्राडे ट्रेंड का चेंजिंग लो ये है। तो इंट्राडे अगर चेंज होगा ट्रेंड तो यहाँ से होगा, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंट्राडे में इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेज, या फिर आप और भी कुछ यूज़ करना चाहे, पीवॉट पॉइंट्स, तो उनके बारे में हम अलग से और बाकी वीडियोज़ में जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी जो है हायर लोज और हायर हाइज किस तरह से ट्रेड पे बनते हैं, और इंट्राडे में हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं। देखिए, इसको चाहे 1 मिनट के चार्ट पे रखो आप, चाहे 3 मिनट का चार्ट रखो आप। देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरा मैं बता देता हूँ आपको। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर अगर यूज़ करता हूँ तो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट। इंट्राडे में मैं 3 मिनट, अगर मुझे छोटे छोटे ये हाई लो देखने हो तो मैं 3 मिनट, अगर मुझे बड़े बड़े हाई लो देखने हो तो मैं 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, 10 मिनट ये रखता हूँ, ठीक है। तो आप 1 मिनट के बजाय 3 मिनट पे चार्ट रखो, 1 मिनट के बजाय 3 मिनट पे चार्ट रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर 5 मिनट पे रखो, या फिर 1 मिनट पे रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपको रखना है। और आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर कट आपको जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, आपकी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते थे। आपको स्टॉप लॉस पता रहता तो स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी रहता, और कॉन्फिडेंस और स्टॉप लॉस इसी तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है, प्रॉफिटेबल मुनाफा मिल सकता है, और यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको हायर लो और लोअर लोज का एक तरीका बताया, और साइडवेज मार्केट का भी मैंने आपको तरीका बताया कि मार्केट साइडवेज कैसे रहता है। मार्केट साइडवेज रहने का ये सिंपल फंडा देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राइस कुछ इस तरह से रही और उसके बाद में प्राइस कुछ इस तरह से रही। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये साइडवेज एरिया हो गया, ये कंसोलिडेशन हो गया, ये रेंज बाउंड एरिया हो गया, और यहाँ से जो है प्राइस रिवर्स हो गई।
तो जब एक मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब एक ट्रेंड लगता है, जैसे ये डाउन ट्रेंड था, तो इसमें एक साइडवेज मार्केट रहेगा और उस कंडीशन में फिर से ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशन हो सकते हैं। तो ट्रेंड चेंज जब होता है तो उसमें हायर लोज और हायर हाइज या लोअर लोज और लोअर हाइज ये चीज़ें बनती हैं। तो उन चीज़ों को आपको मार्क करके और उन चीज़ों को फॉलो करके और उनमें आपको ट्रेंड लाइन जो है उसको मैंने अभी सिखाया आपको कि कैसे आप एक्चुअल एक ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको इस तरह से बनाते हुए आगे जाना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप कोई भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, वहाँ जाके आपको ये चीज़ आपको कंप्लीटली एकदम परफेक्ट मिलेगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको मिनिमम 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ग्रिप बनेगी। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को समझ लीजिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्तों, तो बैक टेस्टिंग करो। जैसे मैंने अभी आपको ये जो प्रैक्टिस करके बताया, ये क्या था, ये टोटली बैक टेस्टिंग था, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग था। तो आप इस तरह से जो है आपके चार्ट पे अभी आप चार्ट खोल के उस पर बैक टेस्टिंग कीजिए, उस पर इस पैटर्न को बनाना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो है बैक टेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस चार्ट पे यहाँ पे देखना शुरू कर दीजिए कि प्रीवियस किस तरह से ट्रेंड ऊपर गया, किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में आने वाले डेज में आप जो है इंट्राडे में इस तरह से पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये पैटर्न था हमारा। एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हमने सीखा इस वीडियो में, और अप ट्रेंड कैसे बनता है वो हमने सीखा, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है वो हमने सीखा, और साइडवेज ट्रेंड कैसे बनता है वो हमने सीखा, ठीक है। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो ये हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज ये कैसे बनते हैं ये हमने सीखा। और ट्रेंड लाइन को भी ट्रेंड के साथ साथ बनाना सीखा। तो ये चीज़ें हमको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा लर्निंग कर सकते हैं आप, उसमें और कुछ पैटर्न होगा। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन को मैं और एडवांस तरीके से बताऊंगा। हालांकि अभी मैंने जो बताया है आपको इस ट्रेंड के साथ, इस पैटर्न के साथ साथ में ये इनफ है, बट और भी एडवांस तरीके में बताऊंगा। हालांकि मैंने यूट्यूब पे फ्री में एक ट्रेंड लाइन का वीडियो डाल रखा है, यहाँ पे फ्री एकदम यहाँ पे बेसिक चीज़ें डाल रखी है, ठीक है। इसको भी जाके आप देख सकते हैं, इससे भी आपको नॉलेज मिलेगा। साथ साथ में मैं यहाँ पे आपको और एडवांस तरीके से ट्रेंड लाइन को बनाना बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझेंगे, देखिए रामायण की तरह एक साथ में ये सारी चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़िए, मैंने आपको ये वीडियो दिया है, आप इसको पढ़िए और इसको सीखिए, इसको सुनिए, इसको सीखिए, समझिए। उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस कीजिए, डेली का 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। और फिर लाइव मार्केट में उसको ट्रैक कीजिए, उसको लाइव मार्केट में ड्राइंग कीजिए। जितना चार्ट पे ड्राइंग्स बनाओगे, जितना चार्ट पे ड्राइंग्स बनाओगे, उतना ही चार्ट आपको क्लियर दिखेगा, उतना ही चार्ट आपको प्रॉफिट देगा, उतना ही चार्ट आपको परफेक्शन देगा, एक प्रोफेशनल देगा, एक प्रोफेशन देगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब नेक्स्ट कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा ट्रेंड लाइन बेस्ड। तो ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में किस तरह से बनती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसको हम और मतलब एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी और पैसा बनाओ, और अगर इसको आप समझे हो, तो प्लीज़ एक मोटिवेशन के लिए मुझे ज़रूर से एक मैसेज करना कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मैंने इस पर प्रैक्टिस भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो है मुझे चार्ट बना के भेजोगे, इस तरह से ड्राइंग बना के मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे चार्ट बना के भेजोगे। आप डेली का मुझे कम से कम 5 से 10 चार्ट इस तरह से ड्राइंग बना के भेजोगे जिस तरह से मैंने बनाया है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपने गलत मार्क किया होगा तो उसको मैं सही कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ पे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको और अच्छा उसको समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो मेरे साथ। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।